बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री बेसिकली इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। और इसमें हमने स्टडी करना है बेसिकली मैटर को। और मैटर क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि हर वो चीज़ जिसका वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैटर हैं, मैं मैटर हूँ। इस पूरे यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ मैटर ही है, चाहे वो एयर है, चाहे वो सॉलिड है कोई, चाहे वो लिक्विड वाटर है, कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और उसका वेट है। अब हमने केमिस्ट्री में क्या स्टडी करना है? केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे मैटर की कॉम्पोजिशन, कि वो किसका बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में किस तरह से लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चाहे वो फिजिकल चाहे वो केमिकल रिएक्शंस में आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर, शेप, ठीक है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल रिएक्शंस, कि जब वो किसी और सब्सटेंस के साथ मिलती हैं या जब वो किसी और के साथ रिएक्ट करती हैं या जब उन्हें कुछ ऐड किया जाता है या जब वो किसी प्रोसेस से गुजरती हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कॉम्पोजिशन को देखें फॉर एग्जांपल, तो कॉम्पोजिशन में हम सिंपल एग्जांपल एक मैटर वाटर की लेते हैं। वाटर किसका बना हुआ है? वाटर में बेसिकली हमारे पास अगर हम सिंपल इसको देखें H2O इसका फॉर्मूला है, तो इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 2:1 इनकी एटॉमिक रेशियो है। और अगर हम इनका मास को डिस्कस करें तो हाइड्रोजन का नॉर्मल हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 1 2। और मैसेस को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड का मास आ जाता है। प्लस यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम है और 16 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो 16 + 2 8 इसका हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर को देखें मैटर के, मीन वाटर के, तो वाटर का जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके पास 2 यहाँ पर लॉन पेयर हैं और 2 इसके पास ही बॉन्ड पेयर हैं। और हाइड्रोजन को देखें तो ये इसका एक बेंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये चीज़ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम जस्ट एक केमिस्ट्री को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। देन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें वाटर को, तो वाटर का कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है। शेप, कलर हम किसी भी चीज़ की देख सकते हैं इसी तरह से। तो फिर ये भी कि वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड में आता है, सॉल्टिफाई हो जाता है अगर 0 डिग्री पे लेके जाएं। टेबल सॉल्ट के एग्जांपल है, अपने किचन में से सॉलिड स्टेट में है। फिर ऑक्सीजन गैसेस में हम जिसको हम इनहेल कर रहे हैं वो गैशियस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गई हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर रिएक्शंस में किस तरह से न्यू सब्सटेंस आता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल फूड को खा रहे हैं तो उसके किस तरह से वो एक चेंज हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वेस्ट मटेरियल, एनर्जी हम उससे गेन कर रहे हैं। मेडिसिन हम लेते हैं, किस तरह से वो चेंज हो रही है हमारी बॉडी में जाके। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ से कह सकते हैं कि ओवरऑल डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री को हम किस तरह से ओवरऑल डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आए तो केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांच में हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अपेरेंटली देखने में हमें किस तरह से नज़र आएगा, अपेरेंटली किस तरह है, कलर, शेप, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब आ जाता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री को भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि केमिस्ट्री में हमने कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस को स्टडी करना है। अब हमें देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को जो हमारे पास केमिस्ट्री में है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है, ठीक है, इस रिलेशन को जिसको हम स्टडी करते हैं इसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास है, इसी तरह से वही जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सिंपल में कि एटॉमिक रेशियो क्या है, इसकी मास रेशियो क्या है, किस एटम से मिलकर बनाते हैं वाटर। देखिए अगर हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो वाटर बनेगा। अगर हम इनकी एटॉमिक रेशियो चेंज कर दें तो वो फिर वाटर नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। लाइक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर दे तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक गैस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसके यूजेस देखें फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में यूज़ होता है। जैसे सिंपल अगर हम देखें ऑक्सीजन का एटम या हाइड्रोजन का एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम किसी को भी देख लें तो
आपको पता है कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो शेल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को ही देख लें, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में होते हैं, ठीक है, और बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके सेकंड शेल में होते हैं। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे सेंटर में इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल पार्टिकल में आता है, ये न्यूट्रल एटम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले ये देख लें तो वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन करता है। लाइक स्ट्रक्चर में हमें पता है कि कोई भी एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जो सेंटर में प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इसकी वजह से एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कोई भी एटम न्यूट्रल तभी होता है जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल हों, ठीक है ना। और वो अनचार्ज्ड पार्टिकल होता है एटम, तभी वो न्यूट्रल होता है। अगर वो चार्ज्ड हो जाए, चार्ज वो तभी होगा जब वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक अनचार्ज पार्टिकल में आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब वो अपने के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा +1, ठीक है ना। और तब हम ये कहते हैं कि ये अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। इस तरह से क्लोरीन जो है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है ये एटॉमिक स्टेट में, तो उसके ऊपर आ जाता है Cl नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट इसका ये हमें बताता है, जिसका यूज़ है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, कि कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हम इसको किस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जब 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं तो मिल के बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा हमारे पास जो वाटर का ये भी एक मॉलिक्यूल है वाटर का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो किस तरह से, जैसे हमें पता है कि जैसे हम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करें, तो कोई भी एटम जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में होता है या तो सॉलिड होगा या लिक्विड या फिर गैस होगा, क्योंकि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही उनकी ओरिजिनल स्टेट को, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही रिलेट करेगी, वही एक्सप्लेन करेगी कि उसकी एक्चुअल स्टेट क्या है। लाइक वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर बिल्कुल नीचे डाउन कर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ले जाए, तो वो जो है वो हो जाएगा सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को बिल्कुल ऊपर ले जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाए, तो वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बेकिंग सोडा होगा, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से हम और भी अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल